अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसकी हमारे पास जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है इसमें? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए से। फैक्टराइजेशन के मेथड में क्या करते हैं हम? असल में मिडिल टर्म ब्रेक करके जो है वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। और मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक करते हैं ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगी। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, सबसे पहले आप वो क्वेश्चन ही लिख लेंगे। क्वेश्चन में मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमने देखना होता है पहला नंबर और यहाँ पे यानी जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, पहले नंबर वेरिएबल का कोफिशिएंट और आखिरी नंबर देखना होता है। तो आखिरी नंबर को पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1। 6 वन का क्या हो जाएगा 6, यानी मेरे पास 6 टर्म आई है। अब मैं मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करूंगी कि मैं मल्टीप्लाई करूं किसी दो नंबर को तो मेरे पास 6 ही आना चाहिए, और अगर उनको प्लस माइनस करूं तो ये बीच वाली टर्म यानी 5x बनना चाहिए। तो पहली वाली टर्म तो मैंने एज इट इज उतार दिया एक्स स्क्वायर। इसको मैं ब्रेक करूंगी। अब मुझे पता है 3 2 का क्या होता है 6 होता है, और 3 में 2 प्लस करते हैं क्या आ जाता है 5 आ जाता है। तो 3x और 2x में इसको ब्रेक कर दिया हमने, और लास्ट वाली टर्म 5 6 ऐसे उतार दी इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन जो आ गया वो x कॉमन आ गया, x बार आ गया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से क्या बच गया +3। यहाँ पे 6 और 2 एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2 बाहर आ चुका है, x बचा खाली, और 6 जो है 2 के टेबल में 3 आता है तो 3 आ गया इक्वल टू 0। जो सेम ब्रैकेट है उनको एक दफ़ा लिख दिया और जो रिमेनिंग बचा x+2 उसको एक दफ़ा लिख दिया इक्वल टू 0। सही। अब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 लेंगे तो ये प्लस का 3 इक्वल टू किस तरफ गया तो माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 2 इक्वल टू किस तरफ गया माइनस का 2 हो गया। सॉल्यूशन सेट में हमारे क्या आ गया -2 और -3। पार्ट 2 हमारे पास है, ये 1 है और इसका वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो 6 1 6 ही होगा। तो अगेन अब प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है। ठीक है, तो मैंने पहली टर्म ऐसी उतारी, इस टर्म को मैंने ब्रेक कर दी। 3 2 का क्या होता है 6 और 3 में से 2 चले जाते हैं, क्या बचता है 1। ठीक है, तो प्लस माइनस करेंगे, माइनस का 1 लास्ट टर्म ऐसी आ गई इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 और x। कैसे कॉमन है 3 और x? क्यों कॉमन आ रहा है? दोनों के पास x है और यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इस वजह से 3 कॉमन है, 3 आ गया कॉमन। यहाँ से क्या बच गया 6 का बात है 3 के टेबल में, 3 2 जा 2 लिख दिया, x बाहर है और एक x अंदर आ गया, माइनस 3x पूरा बाहर जा चुका है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 हमने ले लिया और 2x -1 एज इट इज आ गया अंदर। दो ब्रैकेट सेम जो होते हैं उनको एक दफ़ा उतार लेते हैं और 3x + 1 अलग ब्रैकेट में आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म जब भी हम ब्रेक करते हैं तो दो ब्रैकेट लाजमी सेम आते हैं, अगर सेम नहीं आए मीन्स आपने कोई ना कोई गलती की है। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 लेंगे दोनों को, प्लस का ये है 1 इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी माइनस का 1 बन जाएगा, ये बन गया माइनस का 1, 3 यहाँ आके डिवाइड हो गया। इसी तरह ये माइनस का 1 इक्वल टू किस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया, 2 यहाँ डिवाइड में आ गया। दो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गए। इसी तरह इसका पार्ट 3 है, क्वेश्चन लिख दिया हमने। ठीक है, अब मिडिल टर्म यहाँ 30 है और यहाँ क्या है 1, यानी 30 1 30, मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे क्या बनना चाहिए 11। तो एक्स स्क्वायर आ गया, 6 5 का क्या होता है 30 और 6 में 5 प्लस करते हैं क्या आ जाता है 11, माइनस का प्लस 30 लिख दिया इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, एक x आ गया -6, ये वाला x बाहर जा चुका है। इन दोनों में कॉमन है 5, क्योंकि 5 और 30 5 के टेबल में आते हैं, -5 कॉमन है, x अंदर बच गया, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 5 के टेबल में 30 का आता है 6 जा, तो 6 आ गया इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट को एक दफ़ा उतार दिया और जो बचा वो एक दफ़ा आ गया इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर ले लिया, माइनस का 5 है उधर गया, प्लस का 5 हो गया, माइनस का 6 है उधर गया, प्लस का 6 हो गया। दो सॉल्यूशन सेट आ गया 5 और 6। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 0। सही है, इन दोनों में से कॉमन क्या है x कॉमन है, x आ गया बाहर, अंदर क्या बचा x -2 इक्वल टू 0। x को भी 0 के बराबर लेंगे, x -2 को भी 0 के बराबर लेंगे, एक x की वैल्यू 0 आ गई, ये माइनस का 2 इधर गया, प्लस का 2 हो गया, तो यहाँ सोल्यूशन सेट आ गए 0 और 2। नेक्स्ट में यहाँ 15 है। ठीक है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1, 15 1 15, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 2, तो मुझे पता है 5 3 का क्या होता है 15,
पहली टर्म ऐसे बता दी 5 3 15, 5 में 3 जाते हैं, क्या बचता है 2 और माइनस का 15 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या, x कॉमन है, एक x ही आ गया यहाँ पे और 5 बच गया, प्लस 3 आ गया यहाँ से कॉमन, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, x बच गया प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 15 का पता है 5 है तो 5 आ गया इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट जो है वो कॉमन वाले एक दफ़ा लिखेंगे, x माइनस 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, दोनों का इक्वल टू 0 ले लिया, माइनस का 5 तो जाके प्लस का हो गया, प्लस का 3 था इक्वल इधर जाके माइनस का हो गया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन उतार लिया हमने पहले, ये 24 है, ये क्या है 12 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 24 से मल्टीप्लाई करके मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या आ रही है टर्म, फिर उसी लिहाज से जो है वो हम अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, अभी मैं चेक कर लेती हूँ अपने पास कैलकुलेटर में। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हमारे पास आ जाएगा 288 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 288। अब मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, मल्टीप्लाई करने पे 288 आए और प्लस माइनस करने पे क्या है 4 आए, तो मैंने 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आ रहा है, 32 में से 9 चलेगा, क्या बच जाएगा 4 प्लस का 24 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास x भी है तो x भी कॉमन है। ठीक है, 4 3 होता है 12, एक x बाहर है, एक x अंदर आ गया, माइनस 4 8 होता है 32, 8 आ गया, x पूरा बाहर है। यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 आ गया बाहर, 3 3 9 होता है और x आ गया, और यहाँ 24 का बता 3 8 24 इक्वल टू 0। सेम जो ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिख दिया और जो रिमेनिंग बचा उसको एक दफ़ा लिख दिया। ये माइनस का 3 था इक्वल टू के तरफ जाके प्लस का 3 हो गया, 4 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया। इसी तरह ये माइनस का 8 इक्वल टू के तरफ जाके प्लस का 8 हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ की क्या हो गया डिवाइड हो गया, x के हमारे पास दो वैल्यू आ गए, सोल्यूशन सेट। इसका 7 पार्ट और 8 पार्ट जो है वो सेम है, उसमें मिडिल टर्म इसी तरह आपने ब्रेक करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तक ऐसे ही है। बाकी नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक का, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगा, तो वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके जो है वो आपको ग्रुप पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा।